हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर जी.सी. भारद्वाज, गवर्नमेंट लक्ष्मणेश्वर कॉलेज खरौद, ऑनलाइन लेक्चर में पुनः आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। एमए सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड पेपर, रूरल डेवलपमेंट एंड चेंज, फिफ्थ यूनिट। मेरा टॉपिक है भारत में पंचायती राज। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की पृष्ठभूमि, विशेषता, कार्य और महत्व को पर चर्चा करने के पहले सबसे पहले इसके सामान्य परिचय और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करना जरूरी है। भारत को गांव का देश कहा जाता है क्योंकि 74.3% जनसंख्या आज भी गांव में निवास करती है। भारत में देखा जाए तो पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास काफ़ी पुराना है। जातक कथाओं में भी इस बात की पुष्टि मिलती है। यहाँ के पुरातत्व अवशेष, आलेख और पत्र पत्रिकाओं में भी इसके पुराने होने के प्रमाण मिलते हैं। डॉक्टर राधा कुमार मुखर्जी ने इसको, पंचायत को, भारत के प्रजातंत्र की आत्मा कहा है। डॉक्टर के.पी. अग्रवाल ने इसकी शुरुआत का श्रेय राजा पृथु को दिया है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा 1957 में इसकी शुरुआत की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1958 में इसकी स्वीकार किया और भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को इसको भारत में लागू कर दिया। आज के डेट में देखा जाए तो भारत में आज 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायत, 5,906 जनपद पंचायत और 474 जिला पंचायत कार्यरत हैं। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 10,971 ग्राम पंचायत, 146 जनपद पंचायत और 28 जिला पंचायत क्रियाशील हैं। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का 26वां राज्य है जो 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। इन्होंने बाध्यकारी कानून के तहत 7/6/2001 को एक आदेश पारित कर मध्य प्रदेश के कानूनों को 2001 में आत्मसात कर लिया और भारत में पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू हो गया। राजपत्र में इसका प्रकाशन 18/6/2001 को हुआ जो 1 नवंबर 2000 से प्रभावशील है। इसे संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास 1989 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने, 1990 में वी.पी. सिंह ने और 1991 में पी.वी. नरसिंह राव ने किया था। भारत के संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों में आर्टिकल 243 से 243 ओ तक 29 विषय शामिल किए गए हैं, जिसका उद्देश्य भारत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंचायतों को स्वायत्तता प्रदान करना। और इसके सामान्य परिचय के बाद आइए इसकी विशेषताओं को पर चर्चा करें। ग्राम सभा की स्थापना, यहाँ के ग्रामीण जनता जो शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात एवं संचार कई क्षेत्र में पीछे हैं, उनको उनकी कल्याण के लिए ग्राम सभा की स्थापना, पंचायतों का गठन, पंचायतों की संरचना, पंचायतों में आरक्षण, जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान है और वहीं पर
कुल जनसंख्या में महिलाओं को 30% आरक्षण का प्रावधान भी पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत पारित किया गया। पंचायतों का कार्यकाल, जिस प्रकार लोकसभा और राज्यसभा में 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ऐसे ही इसमें भी एक निश्चित कार्यकाल 5 वर्ष का तय किया गया। निर्वाचन प्रक्रिया भी लोकसभा और विधानसभा की तरह इसमें 18 वर्ष के व्यक्ति को मतदान प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। ग्राम पंचायत के लिए आयु सीमा 21 वर्ष तय की गई है। वहीं पर लोकसभा और विधानसभा में आयु सीमा 25 वर्ष, विधान परिषद और राज्यसभा में आयु सीमा 30 वर्ष तय की गई है और राष्ट्रपति के लिए आयु सीमा 35 वर्ष तय की गई है। इसकी विशेषता के पश्चात आइए इसके भूमिका और कार्य के ऊपर चर्चा करें। निरुद्देश्य किसी भी कार्य की शुरुआत नहीं की जाती। जैसे भारत को गांव का देश कहा जाता है, यहाँ बहुसंख्यक आबादी पिछड़े, यातायात की सुविधाओं से दूर, अभावग्रस्त जिंदगी में जी रहे हैं। इसलिए इनके विकास के लिए ये कुछ पंचायती राज अधिनियम में इस प्रकार के प्रावधान तय किए गए। 2 पंक्ति के द्वारा कहना चाहूँगा, गांव यदि शहर बन गया तो परिवर्तन कहलाएगा, मगर बढ़ गया शहर से आगे तो निश्चित विकसित कहलाएगा। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए जैसे पहला है शिक्षा व्यवस्था की स्थापना, दूसरा है सार्वजनिक बाजार की कमी, अज्ञानता गांव के लोगों में बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। इसलिए इनको विकास के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शिक्षा व्यवस्था और सार्वजनिक बाजार उपलब्ध कराना गवर्नमेंट का एक मकसद हो गया। मद्यपान निषेध गांव की सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए गांव में मद्यपान निषेध का प्रावधान पंचायती राज अधिनियम के द्वारा लाया गया। 4th है समाज सुधार। समाज में अशिक्षा, छुआछूत, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, अंधविश्वास, कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। इसलिए इन सामाजिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए कई प्रकार के जागरूकता का कार्यक्रम तय किया गया है। नेक्स्ट है मातृत्व एवं बाल कल्याण, सिंचाई सुविधा का विकास, किसानों को उत्तम बीज एवं खाद उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है यातायात एवं संचार की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था, आर्थिक सुधार कार्यक्रम, इसमें क्रेडिट कार्ड और न्यूनतम ब्याज पर कृषि ऋण उपलब्ध कराना सरकार का एक दायित्व रहा है। नेक्स्ट है ग्रामोद्योग, चारागाह और अन्य इस प्रकार के कई कार्यक्रम तय किए गए और इसकी सफलता के लिए 9वीं पंचवर्षीय योजना में जहां पर 42,874 करोड़ रुपये का प्रावधान था, वहीं पर इसे बढ़ा करके 10वीं पंचवर्षीय योजना में 76,774 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। आज गांव में कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है और भारत सरकार और राज्य सरकार इस मामले में सचेत होकर के किसानों और गांव के विकास के लिए सतत रूप से प्रयास कर रही है। मैंने अपने इस लेक्चर को तैयार करने के लिए भारत में ग्रामीण समाज, डॉक्टर अमित अग्रवाल, विवेक प्रकाशन दिल्ली का सहारा लिया है और दूसरा ग्रामीण समाजशास्त्र प्रोफेसर M.L. गुप्ता एंड D.D. शर्मा और इसी तरह से HR पब्लिकेशन बिलासपुर और इंटरनेट के कुछ मटेरियल्स का सहारा लिया है। आगे की टॉपिक के लिए पुनः
उपस्थित होंगे। धन्यवाद।